हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 प्रत्यावर्ती धारा यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम। दोस्तों देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि हमारा 12 फिजिक्स 12 का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे किया जाता है, क्या क्या इसमें दिया जाता है, सभी चीज़ें हम इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए सबसे जरूरी सूचना मैं आपको इसमें एक और दे देता हूँ। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका 30 नंबर का आता है, सबको पता है, जो वाइवा आपका होता है पेपर में। ठीक है, 30 नंबर प्रैक्टिकल वो आपको स्कूल तरफ से मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको मैं बता दूं दोस्त, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में आपको इतना निश्चित है कि ये पूछ लिया जाता है, आपको प्रैक्टिकल में लिखना होगा इसको, और इसका भी आपको चार्ट बनाना होगा। जो चार्ट होता है ना, वो पेज होता है एक बड़ा सा, उसे चार्ट बोलते हैं, आप लोग पता होगा। ठीक है, तो उसमें चार्ट में क्या होता है, उस ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना पड़ता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और उसके जो उसका फिगर होता है ट्रांसफार्मर का, वो फिगर लिखना पड़ता है, वो फिगर को छापना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, जो हमारा फाइल बनेगा। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया दोस्त कि जो हमारा प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर हमारे जो कॉलेज स्कूल में मिलता है, तो क्या होता है कि 30 नंबर में फिजिक्स का जो फाइल बनता है उसमें ट्रांसफार्मर भी लिखा जाता है। और एग्जामिनर जो आते हैं बाहर के स्कूल के, आपके स्कूल में पूछने के लिए, वो भी ट्रांसफार्मर के बारे में ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर आपसे पूछ लेंगे तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर जो कम होता है ना, जो आता है जब हम लोग का रिजल्ट निकलता है, तो बोलते हैं ना हमारे दोस्त यार जो भी बोलते हैं, या घर का कोई बोलता है, अगर जिसके पास जानकारी रहती है, बोलता है कि आपको जो प्रैक्टिकल में कितना मिला है ना, तो हमारा प्रैक्टिकल में कितना आता है 28 29, ठीक है, या 30 भी आ जाता है अगर सारा का सारा क्वेश्चन हम सही बता दें, तो 28 29 30 हमारा रहता है ना। तो वही होता है कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर गड़बड़ा दोगे, नहीं बता पाओगे, तो आपका क्या होगा कि वहाँ पर 28 29 नंबर मिलता है। अगर आपसे अगर पूछ लिए गए तो सारा का सारा अगर क्वेश्चन आप बता देंगे, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि 30 में से 30 पूरा टोटल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इतना पता है कि जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल जो होता है दोस्तों में क्या होता है कि जो हमारा 30 नंबर होता है ना, 30 नंबर में से 1 नंबर भी कम नहीं होता है। ठीक है, 30 नंबर में से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा क्योंकि हमारे स्कूल तरफ से होता है, तो इसमें आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, और हो सके तो अपने यार दोस्त फ्रेंड के पास ये वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आज हम बता दें आपको दोस्त, आपको 4 महीना 5 महीना आपका एग्जाम बचा है। ठीक है, 5 महीना समझ लीजिए, और 5 महीने में आपको इतने रगड़ कर तैयारी करना है 4 महीना कि यार मतलब पूरा जान लगा दो एकदम। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी तक आपको तैयारी करना है, फरवरी के बाद जितना आप लोग तैयारी कर रहे हो उसी का रिवीजन करना है लगातार, उसके बाद आपको नया क्वेश्चन नहीं याद करना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जितना हो सके उतना अभी याद कर लो, मेला ओला जाओ, उसके बाद अपना जो तुरंत चले जाओ भाई साहब इस, ठीक है, 10वीं के समय में, और अपना पढ़ाई करो मेहनत से। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर, ठीक है, इंग्लिश में भी इसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, हिंदी में इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब होता है हमारा सिद्धांत। ठीक है, पहले हम आपको बताएंगे सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, देखिए यह युक्ति अनुन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होती है ये एक युक्ति है। ठीक है, यह क्या करती है, एक अनुन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, उसके बाद समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में सिर्फ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो क्या करता है कि जो वोल्टता का मान प्रवर्तित करता है, वो 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टता का मान प्रवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कौन कौन सा वो ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, उच्चयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा, और आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा कि उपचयी ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिखिए, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोस्त अपचयी ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। ठीक है, तो उपचयी एक ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए उच्चई ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए दोस्त, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि उच्चई ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे होता है, इसका कार्य क्या होता है, आप इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि यह निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदल देता है। मतलब जो कम प्रत्यवर्ती धारा होता है उसको क्या करता है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्न मतलब जो कम, ठीक है, निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदल देता है। मतलब जब हम लोग के अगर घर के पास ट्रांसफार्मर नहीं है और जो वायर आता है, जो खंभा गड़ा रहता है तार का, वो काफ़ी अगर दूर से आता है तो उसमें क्या होता है दोस्त, एक जो बिजली होती है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खंभा है, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर प्रैक्टिकल समझते हैं एग्जांपल। यहाँ पर देखिए दोस्त, जैसे यहाँ पर देखिए एक खंभा है, यहाँ पर समझ लो एक खंभा है। अब यही खंभे में क्या लगा है, एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर जो है यहाँ से फिर वायर तार जो निकलता है खंभे के साथ साथ, ठीक है, मान लीजिए कहीं कहीं खंभा लगा है, ठीक है, क्योंकि तार अगर आएगा तो बीच बीच में उसको खंभे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर मेरा घर है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में क्या होता है कि करंट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, करंट जो होता है यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। तो होता है क्या कि यहाँ पर देखिए हमारा घर है और यहाँ पर हमारा घर ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे घर के अगल बगल जितने भी घर हैं सबके घर में बिजली की व्यवस्था होती है, ठीक है, ये आपको पता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो खींचते हैं सारा करंट क्या करते हैं, पूरे गाँव के लोग जलाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, पूरे शहर के लोग जलाते हैं, पूरे गाँव के लोग जलाते हैं, जहाँ भी आप रहते हो वही समझना, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जो करंट रहता है यहाँ पर खत्म मतलब कम हो जाता है, खत्म नहीं होता। तो अगर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए इस खंभे में, तो होगा क्या कि यहाँ पर लिखा है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट में बदल देता है। मतलब जब यहाँ से करंट होकर आएगा, गुजरते हुए आएगा इसके पास, तो ये कम मतलब यहाँ पर कम करंट जब इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा, करंट को और हाई स्पीड के साथ गांव में या शहर में परिवर्तित करेगा, मतलब भेजेगा। तो इसके पास जब हल्का करंट आएगा तो ये करंट को और तेजी के साथ पैदा करेगा और ज़्यादा मजबूत करंट हो जाएगा, ठीक है, उसका वोल्ट जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया भाषा में आप लोग समझा रहा हूँ, अच्छे समझ में आता होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, इसका करंट जो होता है और तेजी से बढ़ जाता है। तब क्या होता है कि हमारे गांव हमारे शहर में जो लाइट स्लो रहती है वो और तेज हो जाती है, उसका प्रकाश होता है, उसका प्रकाश और बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही होता है क्या कि निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदलना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि उच्चई ट्रांसफार्मर क्या है तो आप बढ़िया तरीके से इसको हम बता सकते हैं, चाहे वो आपके एग्जामिनर हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो या आपके घर के परिवार कोई हो, कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि उच्चई ट्रांसफार्मर क्या है तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से बताना। और हो सके जितना दोस्तों उतना वीडियो आपको शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि आप ही की तरह दोस्तों बहुत लोग हैं जो उन्हें वीडियो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जाएगी कि उच्चई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यह उच्चई प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में कम कर देता है। अब जैसे दोस्तों हम इसको आपको समझाते हैं, जैसे देखिए ये क्या ट्रांसफार्मर होता है। देखिए ये ट्रांसफार्मर होता है कि जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि एक बल्ब अगर हम छोटा सा, सब में एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्त, जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल में एक हमारा चार्जर होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है। मोबाइल चार्ज करने के लिए हमारा क्या होता है, एक चार्जर होता है और उसमें दो बोर्ड में मतलब खोसने के लिए क्या लगा जाता है, यहाँ पर देखिए एक वायर की तरह यहाँ पर रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा इसका वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है और यहाँ पर एक चार्जर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक मोबाइल अपना चार्ज करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना बढ़िया से। अब यहाँ पर देखिए जब अपने चार्जर को हम बोर्ड में खोसेंगे, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए एक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम खोसने के बाद क्या करेंगे, इसका जो करंट है, ठीक है, इसका करंट इस चार्जर में जाएगा, ठीक है। तो चार्जर क्या करेगा, तो इस चार्जर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगता है, आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो वहाँ पर फोड़ कर देख लीजिएगा, जो खराब चार्जर होगा, ठीक है, उसमें आपको निकल जाएगा जो छोटा ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ट्रांसफार्मर होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है, अगर आप इसमें छेड़खानी थोड़ा किए होंगे तो आपको पता होगा और ना नहीं पता होगा, ठीक है। तो चार्जर में क्या होता है, एक
छोटा सा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि यहाँ पर लिखा क्या है कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। मतलब क्या करता है कि ये ज़्यादा करंट पाने के बाद अपने करंट को कम कर देता है, उसके बाद करंट को कम करने के बाद तब क्या करता है, ये मोबाइल में भेज देता है। मतलब इससे तब जाकर मोबाइल चार्ज होती है। अगर हम डायरेक्ट पिन लगाकर मोबाइल चार्ज कर देंगे तो हमारा मोबाइल जो होगा पूरा लॉस हो जाएगा, पूरी तरह से मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। तो इसमें जो चार्जर होता है, इसमें जो चार्जर है, इस चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगता है वो होता है क्या, उपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, और जो हमारा लाइट बिजली के जो हमारा तेज मतलब जो जैसे हमें अगर करंट को और तेज करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उच्चयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उच्चयी ट्रांसफार्मर और उपचयी ट्रांसफार्मर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम एकदम अच्छे भाषा में आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताना किस तरह आपको समझ में आया। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है दोस्तों 5 महीना बचा है। ठीक है, 5 महीना मतलब ये समझ लीजिए कि आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी 4 महीना समझो यार, 5 महीना मत समझो, क्योंकि 5 महीना अगर आप जोड़ोगे तो फरवरी चला आएगा। ठीक है, फरवरी चला आएगा दोस्त। और फरवरी के बाद जानते हो क्या होता है कि फरवरी हमारा डेट आ जाता है एग्जाम का, कि हमारा एग्जाम कब होगा। ठीक है, बोर्ड का। ठीक है, तो आपको एक बात बता दो दोस्त, जब भी यूपी बोर्ड एग्जाम होता है तो होता क्या है कि वो 15 फरवरी से स्टार्ट होता है, मतलब सॉरी 15 फरवरी के पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, या तो 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा। मतलब 15 फरवरी की समझ लो कि आपका एग्जाम का जो डेट होता है वो आ जाता है, और 15 मार्च के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम खत्म भी हो जाता है। अगर मान लो हमारा एग्जाम लास्ट फरवरी के लास्ट सप्ताह में अगर एग्जाम शुरू होता है तो जाकर क्या होगा कि मार्च में जाते जाते लास्ट पहले सप्ताह में वो जाते जाते एग्जाम हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ लेना आपको कि फरवरी में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो भी हम क्वेश्चन याद करेंगे उसी को हमें रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्त तो आपको जो क्वेश्चन याद हुआ है वो भी भूल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ जाइए। और बाकी लिखने का तरीका, कैसे बोर्ड में लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, सारा चीज़ हम इस चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता। ठीक है, और हो सके जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए दोस्त, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।